आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और लड्डू गोपाल के भक्त हैं तो ज़रूर ये कार्य करिएगा जो कि नेहा जी ने किया। नेहा जी बताती हैं उनके जीवन में कैसे परिवर्तन हुआ, कैसे लड्डू गोपाल की कृपा हुई और क्या उन्होंने ऐसा किया था कि जिससे कि उनका जीवन पूरा ही बदल गया। कैसा था उनका पहले जीवन, तो इस लीला कथा में ज़रूर सुनिएगा, पूरी लीला कथा ज़रूर सुनिएगा, आपका जीवन भी परिवर्तित हो जाएगा। तो नेहा जी जो थी वो एक गरीब किसान की बेटी थी जिनके पिताजी खेती किसानी करते और उसी से उनके घर का जीवन यापन होता था। लेकिन कम पैसे में भी उनका परिवार, उनका जीवन बहुत अच्छे से खुशहाल जीवन जी रहे थे। किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं था क्योंकि मन से संतुष्ट थे। और कहते भी हैं ना कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो ऐसा ही है, मन अगर संतुष्ट है, मन अगर खुश है तो हमारे जीवन में खुशियाँ ही है। नेहा जी के परिवार के साथ एक और बात थी कि नेहा जी के पूरा परिवार लड्डू गोपाल का भक्त था। उनके घर में छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल थे जिसकी सेवा सब लोग करते थे। उनके पिताजी से लेके उनकी माँ, वो खुद, उनका भाई छोटा, सब उनकी सेवा करते थे। यही समझिए कि धन का तो अभाव था लेकिन खुशियों में कोई कमी नहीं थी। सब एक दूसरे से संतुष्ट थे, किसी से कोई शिकायत नहीं थी। जो था जितना था उसमें ही प्रेम से रहते थे, प्रेम से खाते पीते, अभाव नहीं था किसी चीज़ का। पैसे कम थे लेकिन अंदर से जैसे कुछ होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं कि उनके पास सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ दिया है, धन दौलत, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, नौकर चाकर किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी उनके जीवन में खुशियाँ नहीं है, फिर भी उनके जीवन में सुख नहीं है। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं था, बहुत सी चीज़ों का अभाव था लेकिन फिर भी इनके जीवन में खुशियाँ थी क्योंकि संतुष्ट थे। किसी चीज़ की ज़्यादा लालच नहीं था, ज़्यादा इच्छा नहीं थी। इसी बीच क्या होता है कि अब ये जो नेहा थी वो बड़ी हो रही थी तो एक रिश्ता आया और नेहा देखने में बहुत सुंदर थी, संस्कारी थी, काम-धाम करने में बहुत आगे थी। तो रिश्ता जो आया वो बहुत अच्छे घर से था, बहुत जैसी स्थिति नेहा की थी मायके में, मतलब इन लोगों की, उससे कई गुना ज़्यादा पैसे वाले वो लोग थे जो जहाँ नेहा की शादी होने वाली थी। भगवान की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से बड़े अच्छे से, बड़े धूमधाम से नेहा की शादी हुई और लड़के वाले इतने अच्छे थे कि साफ मना कर दिए थे कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी देख रहे थे कि नेहा के पिताजी की परिस्थिति अच्छी नहीं है। सिर्फ नेहा की वजह से, क्योंकि नेहा देखने में भी बहुत सुंदर थी और संस्कारी भी थी, बहुत ही अच्छी थी। तो आजकल हर कोई यही चाहता है कि हमारे घर में अच्छी बहू आए, पैसा चाहे भले ही कम मिले लेकिन लड़की अच्छी मिले जो कि घर परिवार रिश्तों को अच्छे से संभाल सके। यही सोच इनके ससुराल वालों की थी। भगवान की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से शादी भी बहुत अच्छी हुई। जब नेहा ससुराल जाती है, ससुराल में कुछ दिन रहती है तो देखती है कि उनके घर में सब कुछ बहुत अच्छा था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, नौकर चाकर सब कुछ। और इनके घर में व्यवसाय था, बिजनेस था। तो सुबह इनके हस्बैंड चले जाते, अब ये पूरे टाइम खाली, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार था नहीं, सास ससुर थे और इनके हस्बैंड, एक ननद थे जिसकी की शादी हो चुकी थी। अब ये घर में पूरे टाइम अकेले रहे और एक चीज़ और इसको यहाँ पे वो लगी, जो कि इनके घर में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती थी ससुराल में, सिर्फ इनकी कुल देवी थी, सिर्फ उनकी ही पूजा होती थी, बाकी किसी की नहीं होती थी। एक बार इसने अपनी सासू माँ से पूछा भी कि माँ, अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा क्यों नहीं होती है? मैं तो वहाँ पे लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, मुझे पूरे टाइम खाली रहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो आप, क्या मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हूँ? तो उनकी जो सास थी उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे घर में सिर्फ कुल देवी की ही पूजा होती है। चलो कोई बात नहीं, शुरू-शुरू में था, पहली बार थे तो इतना ज़्यादा वो की नहीं नेहा, लेकिन उसको एक वही होता है ना कि जो लड्डू गोपाल की सेवा करने लगते हैं उनको एक आदत हो जाती है। अगर उनको लड्डू गोपाल की सेवा ना मिले तो उनको सूनापन लगता है, ऐसा लगता है जैसे पूरा टाइम खाली-खाली, कुछ है ही नहीं करने के लिए, बस
तो ये लड्डू गोपाल भक्तों के साथ होता है, उनकी सेवा उनके लिए एक वो हो जाती है कि करना ज़रूरी है, बिना उनके बेचैनी सी, बिना उनके खालीपन सा लगता है। यही था नेहा के साथ में। एक तो नेहा का पूरे टाइम जब वो अपने मायके में रहती तो कुछ ना उनके घर में थोड़ी थे इतने नौकर चाकर, वो उनकी परिस्थिति तो ऐसी है थी भी नहीं। उसका वैसे भी पूरे टाइम कुछ ना कुछ करने में निकल जाता था, और नेहा अपने घर की सबसे बड़ी थी, तो वैसे भी उसके पास जिम्मेदारी थी, समझदार थी, सब कुछ थी। और भगवान की और जो थोड़ी बहुत टाइम मिलता वो अपने लड्डू गोपाल की सेवा में, श्रृंगार में, उनके भोजन पानी में लगा देती थी। तो उसका पूरे टाइम मतलब खाली फ्री नहीं बैठती थी वो। लेकिन यहाँ आई तो यहाँ बिल्कुल अलग। हस्बैंड सुबह से अपने काम में चले जाएं, सास अकेली, सास अपने किसी से बात करना, कुछ करना, इतना बड़ा घर था, कहीं यहाँ कहीं वहाँ। लेकिन ये जो नेहा थी वो और अकेली होने लगी। अब इसको पूरा घर खाली खाली इसको अच्छा न लगे, क्योंकि ये घर भरे परिवार से थी सब लोग, और इतना बड़ा परिवार घर भी नहीं था कि सूने रहने वाली कोई बात ही नहीं थी। अब ये इतना बड़ा घर, ऊपर से लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो रही। अभी ये मन में सोचे कि अगर लड्डू गोपाल की मैं सेवा करती रहती, यहाँ भी अपने लाला को ले आती, तो मेरा पूरा टाइम मेरे उसमें लग जाता, मैं अपने कन्हैया का श्रृंगार करती, बड़े अच्छे से रखती। अब तो यहाँ इतना बड़ा घर भी है, इतना सुंदर मंदिर भी है, मैं कितने अच्छे से अपने कन्हैया को सजा के रखती, सब मन ही मन ये सोचते रहती। लेकिन अब वही है, सास ने मना कर दिया, आप कर भी नहीं कर सकते। लेकिन एक दिन वो अपने हस्बैंड से कहती है कि सुनो ना, मेरे बहुत मन करता है कि मैं अपने कन्हैया को ले आऊँ और यहाँ पे सेवा करूँ। मैं पूरे टाइम खाली बैठी रहती हूँ, क्या करूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मुझे बड़ी बेचैनी होती है। मैं वहाँ अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, मुझे बहुत याद आती है। तो कुछ ऐसा करो कि मैं अपने लड्डू गोपाल को ले आऊँ, या कि अगर नहीं, अगर वहाँ से लाना है तो तुम यहाँ से ही ला दो, लेकिन लड्डू गोपाल की मुझे सेवा करना है, मुझे मत रोको। लड्डू गोपाल की सेवा करने से माँ को समझाओ। वो भी, उसके हस्बैंड भी बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। तब नेहा क्या करती है कि वो अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती है और विनय करती है कि हे कन्हैया, तुम ही कुछ ऐसी कृपा करो, कुछ ऐसा चमत्कार करो जिससे मेरी सासू माँ मान जाएं और मैं तुमको ले आऊँ, मैं तुम्हारी सेवा करने लगूँ। क्योंकि मैं सेवा नहीं कर रही हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल खालीपन लगता है, हर टाइम तुम्हारी याद आती है, कुछ कृपा करो। जब हम भगवान से ना इतनी विनती करते हैं, इतनी प्रार्थना करते हैं, तो भगवान हमारी विनय प्रार्थना ज़रूर सुनते हैं। वो साक्षात मूर्ति से प्रकट होके नहीं आ जाएंगे, वो किसी न किसी माध्यम को आपके पास भेजते हैं, या कि किसी न किसी के द्वारा आपकी समस्या जो है वो समाधान करवाते हैं। ऐसा ही हुआ नेहा के साथ। नेहा की बुआ जी आए, वो भी अचानक से, कोई आने का कोई इरादा नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन जब बुआ जी आती हैं तो नेहा बड़ी खुश हो जाती है। उसको लगता है कि चलो कोई तो आया थोड़ी बोलने बताने के लिए, और मेरा थोड़ी सा मन वो हो जाएगा। लेकिन जो नेहा की बुआ थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत धार्मिक थी, और भगवान की कृपा देखो, ये नेहा की बुआ आई नहीं थी, इनको ये समझो कि लड्डू गोपाल ने ही भेजा था। वो अपने साथ लड्डू गोपाल लेके आई थी, क्योंकि वो लड्डू गोपाल की भक्त थी। कार्तिक महीना चल रहा था, लड्डू गोपाल की वो सेवा करती थी और अपने कहीं छोड़ती नहीं थी अपने लड्डू गोपाल को। क्योंकि लड़का बहू जॉब करते थे तो वो तो अपने ऑफिस चले जाते, अब वो किसके सहारे यहाँ पे छोड़ के आती हैं, और वो करते, और वो रुकने के उससे आई थी कि एक आध हफ्ते रुकेंगी। ये देख के, लड्डू गोपाल को देख के तो नेहा बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे कितने दिनों के बाद उसके ही लड्डू गोपाल उसको मिल रहे हों। बहुत अच्छे से गले से लगा लेती है उनके लिए, जल्दी जल्दी कुछ बनाती है भोग के लिए, और बिल्कुल वही भाव से जैसे वो अपने कन्हैया की सेवा करती थी, भोग लगाती थी, वैसे ही वो करके जब ये सब चीज़ देखती है ना बुआ, तो बड़ी खुश हो जाती है। क्योंकि एक भक्त जब दूसरे भक्त से मिलता है, उसकी भक्ति देखता है, तो वो बहुत खुश होता है। तो ये देख के बहुत खुश हो जाती हैं बुआ। और फिर वो जो नेहा थी वो कहती है कि बुआ, यहाँ पे लड्डू गोपाल की सेवा क्यों नहीं होती, मेरा बड़ा मन करता, मैं तो अपने मायके में सेवा करती थी। तो फिर वो उसकी बुआ कहती है कि कोई बात नहीं, अभी तक नहीं होती थी, अब तुम करने लगो। तो वो बोली कि माँ तो मना कर रही हैं।
तो वो बुआ कहती हैं कि मैं समझाऊंगी, तुम परेशान मत हो, तुमको अब करने को मिलेगा। ऐसे जब कहती हैं बुआ तो बड़ी खुश हो जाती है नेहा। ऐसा लगता है कि जैसे उसकी प्रार्थना लड्डू गोपाल ने स्वीकार कर ली हो। इसी बीच आता है आंवला नवमी का परवाने, मतलब ये त्योहार। तो बुआ तो रुकी हुई थी और आंवला नवमी करना था उनको, तो इसी बीच वो अपनी भाभी को बिठालती हैं और बताती हैं कि आज आंवला नवमी, आज नहीं मतलब कल आंवला नवमी है, और आंवला नवमी में जो भी हम कार्य करते हैं, चाहे लड्डू गोपाल की सेवा हो, कुछ भी हो, आंवला के पास जाके उनके पास दीपक रखना हो, और आंवला के नीचे जब हम बैठ के भोजन करते हैं, भोजन बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो हमें कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। और उस दिन लड्डू गोपाल को अगर हम आंवला के जल से, मतलब आंवला पहले आप उसमें डाल दो उस जल में, फिर उस जल से जब हम स्नान कराते हैं ना, तो हमारे कन्हैया, हमारे लड्डू गोपाल विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें मनोवांछित फल देते हैं, जो भी हमारी इच्छा होती है। ये सब चीज़ जब बताती हैं बुआ, तो उनकी जो सास थी उनका भी मन थोड़ी सा वो करता है कि अच्छा ऐसा है। तो फिर बाद में बुआ कहती हैं कि तुम भी अपने घर में लड्डू गोपाल ले आओ, और कल का दिन बहुत ही शुभ है, बहुत ही मंगल है, आंवला नवमी है, अच्छे नवमी है, इस दिन किया गया हर कार्य, हर पुण्य कई गुना फल देता है, अक्षय होता है, जिसका कभी कम ना होने वाला, ये दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला होता है। इसमें किया गया हर कार्य जब ये सुनती हैं तो उसकी जो सास थी वो भी मान जाती हैं, और उसी दिन शाम को जाती हैं लड्डू गोपाल को लाती हैं। और सुबह आंवला नवमी थी, आंवला नवमी में ही लड्डू गोपाल की विधिवत पूरी अच्छे से उनकी प्रतिष्ठा की जाती है, उनका श्रृंगार, उनके स्नान, पंचामृत जल सब कुछ बुआ बहुत अच्छे से उनको कराती हैं। और जब ये सब कुछ करा देती हैं तो इतनी खुश होती है नेहा, इतनी खुश होती है, और घर वाले भी बहुत खुश होते हैं। और ये सब कृपा, वो कहती है कि सब कृपा मेरे कन्हैया की है। और इसकी भक्ति से उसके जो हस्बैंड का जो व्यवसाय चल रहा था, बिजनेस चल रहा था, इतना दिन दूना रात चौगना ऐसे बढ़ता है जब से लड्डू गोपाल आए तब से। फिर ये इनकी सास को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि हाँ, लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए, बहुत ही दयालु, बहुत ही कृपालु होते हैं फिर, जो कि वो कभी करती नहीं थी, लेकिन नेहा की भक्ति देख के, नेहा की सेवा देख के उनका भी मन करने लगता है, और वो भी लड्डू गोपाल की सेवा वैसे ही करने लगती हैं जैसे कि नेहा। तो लड्डू गोपाल की सेवा से बहुत ही कृपा मिलती है और भक्ति बढ़ती है हमारी। तो जैसे नेहा के जीवन में परिवर्तन हुआ, नेहा की जीवन में खुशियाँ आई, भगवान करे वैसे ही सबके जीवन में आए। और ये जो आंवला नवमी है उसमें आप लड्डू गोपाल को स्नान कराइए, उनको पंचामृत से स्नान कराइए, और विशेष स्नान आंवला से ज़रूर कराइए। आंवला के नीचे जाके दीपक रखिए, लड्डू गोपाल के पास रखिए, बहुत ही अच्छे से विधिवत सेवा करिए। फिर देखिए लड्डू गोपाल कितनी कृपा करते हैं आपके ऊपर, और कुछ भी आप उनके सामने इच्छा रखेंगे तो आपकी सारी इच्छा, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इतने दयालु, इतने कृपालु होते हैं हमारे लड्डू गोपाल, और आंवला नवमी में की गई हर सेवा स्वीकार करते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो बोलिए राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।